ईरान के जीतने की जो वजह मेरे हिसाब से है, 2 वजहें हैं। एक तो उनका जो शाहिद ड्रोन था जो 120 और 200 किलोमीटर की स्पीड से स्लोली जाके अपने टारगेट को अचीव करता और बहुत सस्ता बनता है, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी लाखों डॉलर के जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल करके इसराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो एक तो रीज़न ये है कि शाहिद ड्रोन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ईरान ये जंग जीत चुका है। और दूसरा ये है कि स्ट्रेटजिकली वो बहुत अच्छे तरीके से खेले। उन्होंने अमेरिका को अपना दुश्मन बनाया, फिर साथ साथ इसराइल को भी कहा कि आप भी हमारे दुश्मन हो, लेकिन रिटेलिएटरी अटैक्स में उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ पे भी हमले किए, डरे नहीं वो। उसके बाद फिर उन्होंने गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सक्यूज़ भी किया कि हम आपके भाई हैं और हम सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहे हैं और आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। साथ साथ फिर उन्होंने जर्मनी और इटली के साथ भी अभी उनकी बात चल रही है कि आप प्लीज़ हमारी कश्तियों को यहाँ से गुजरने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको हम गुजरने देंगे, लेकिन आप जो है वो चाइनीज़ युआन में हमें पेमेंट करें, डॉलर्स में हमारी पेमेंट नहीं करें, क्योंकि डॉलर्स तो फिर बाद में हमारे आप लोग कब्ज़ा भी कर लेते हैं। अमेरिका जो है वो सेंक्शंस लगा के उन पे कंट्रोल भी कर लेता है, तो हमें चाइनीज़ युआन में ही पेमेंट चाहिए। और बाकी भी दुनिया के जितने सारे मुल्क हैं, अभी जैसे आज तुर्की का भी एक जो है वो उन्होंने रिलीज़ किया, एक शिप तुर्की के लिए भी उन्होंने जाने दिया। तो सबसे अच्छी बना के भी चल रहे हैं और कभी कभी किसी को आंखें भी दिखा रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से वो, मेरे ख्याल से ऐसे ही होनी चाहिए। जो फॉरेन पॉलिसी आपकी है वो ऐसी ही होनी चाहिए जिससे आप एक भरमबाज भी लगें अपने इलाके में और सबके लिए एक अच्छा दोस्त भी बन के चले। और सबको उन्होंने ऑप्शंस भी दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा चले अब मैं नाराज़ हूँ तो सारे यूरोप से झगड़ा है और पूरे नेटो कंट्रीज़ के साथ हमारा फड्डा है और हम सबको मारेंगे। ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं आप अपनी कश्तियाँ यहाँ से गुजारें तो आप ऑब्वियसली अमेरिकन और इसराइली एम्बेसीज़ को ख़त्म करें, उनके सफारत खाने और उनके सफारतकारों को वापस भेज दें, तो हम आपके साथ डील कर लेते हैं। मसला थोड़ी है। सबको उन्होंने ऑप्शंस भी दिए और रोक के भी रखा। फिर थोड़ी सी वो जो कहते हैं ना कि मतलब थोड़ी सी शेर की नज़र के साथ दिखाया भी है कि मैं लड़ भी सकता हूँ, और फिर थोड़ा सा भाईचारा भी दिखाया कि नहीं हम आपके दोस्त हैं। और यही रीज़न है मेरी वजह से, जिसकी वजह से इटली और मेरे ख्याल में मतलब जर्मनी और इटली और ये सारी कंट्रीज़ ईरान पे हमला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं हमारा काम दोस्ती से भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये दो बहुत बड़े बड़े रीज़न्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका से जीत चुकी है ईरान। और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी है अगर अमेरिका को जीतना है, वो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स और कोई बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स अगर अमेरिका यूज़ करे तो ईरान और खित्ते में जितने भी ममालिक हैं उन सबको वो तबाह कर सकता है। लेकिन जो कन्वेंशनल हमारी जो जंग चल रही थी, जो नॉर्मल वॉर्स होती हैं, मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो भी एक तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड जो भी कन्वेंशनल वॉर होती है, उसमें तो ईरान जीत चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से ईरान ने अमेरिका को भगाया भी है, मार गिराया भी है। तो आज की वीडियो में तो बस यही कहना चाह रहा था कि जो मैसेज है वो ये है कि हमेशा आप जो भी आपके दुश्मन भी हैं तो उनके साथ इतना दुश्मनी ना करें कि वो हमेशा के लिए आपके दुश्मन बन जाएं। मतलब आप उनको अटैक भी करें, फिर साथ में आप एक रास्ता खोल के रखें डील के लिए भी। और आप हमेशा जो है वो डिप्लोमेसी पे भी यकीन रखें। और अभी यूके, तुर्की और फ्रांस, इटली, जर्मनी सबकी कश्तियाँ जा रही हैं। ईरान ने सबको अलाउ कर दिया है और कुछ को अभी अलाउ करने वाला है, मतलब जवाब नहीं दिया लेकिन शायद अभी अलाउ करने वाला है। तो अब ये सब तो नहीं लड़ेंगे ईरान के साथ। नहीं लड़ेंगे तो फिर अमेरिका और इसराइल अकेले हो जाएंगे। तो इस तरह होता है। डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये जो पॉलिसी ईरान की जो थी, ये जो उनके जो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने ये तरीका आजमाया कि लड़े भी बिल्कुल डंके की चोट पे लड़े हैं, मतलब किसी को नहीं छोड़ा, कुवैत, ओमान, बहरीन, दुबई, सऊदी। लेकिन फिर जब सऊदी ने पाकिस्तान को कहा कि आप थोड़ा ईरान को बोलो हमें बचाए और हमारे ऊपर हमला ना करे, हमारी तो पाकिस्तान के साथ आपके साथ डील हुई हुई है, तो फिर पाकिस्तान की बात पे आके सऊदी ने पे उसके बाद हमले भी नहीं हुए। ईरान ने फिर पाकिस्तान की सुन भी ली और सऊदी का लिहाज भी किया। फिर दुबई पे हमले किए, फिर कतर पे हमले किए, इराक में हमले हुए। तो इस तरह है कि कभी कभार आपको डिप्लोमेसी पे भी चलना होता है और कभी कभार आपको शो भी करना होता है कि आपकी पावर क्या है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये जंग चली और बहुत कुछ सीखने को मिला। खैर जंगें नहीं होनी चाहिए दुनिया में, तो नुकसान कौन है, और हम किसी जंग को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपको हमेशा जो हिस्ट्री के जो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे आपको मैसेज लेना होता है और आपको यहाँ से सीखना होता है जो आप आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ ईरान ने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ एग्जीक्यूट की है कि लड़े भी हैं, अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ लड़े भी हैं, उनको धमकियां भी दी हैं पेट्रो डॉलर पे, और उनको कहा है कि मैं सिर्फ उन कश्तियों को यहाँ से गुजरने दूंगा जो चाइनीज़ युआन में पेमेंट करेंगे, और डॉलर को मैं नहीं मानता, और इसराइली और अमेरिकन जो सफारतकार हैं उनको निकाले अपने मुल्कों से, तो फिर आपके साथ हमारी दोस्ती भी होगी, आप यहाँ से अपनी कश्तियों को गुजार भी सकते हैं। और एक तो फड्डा भी किया है, फिर आखिर में ऑप्शंस भी दिए कि आपको अगर वो फड्डा ख़त्म करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आप सफारतकारों को वापस भेजें, आप डॉलर्स को ये करें, आप फ़लानी चीज़ को ये करें। तो कितने कितने अच्छे तरीके से मतलब ईरान ने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को। उनकी पॉलिसी मुझे बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ यही दो रीज़न है जिसकी वजह से ईरान ये जंग जीत चुका है, ये तो मैं समझता हूँ जीत चुका है। अभी भी जंग चल रही है, और क्या पता अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए इस जंग से निकलने का, और क्या पता वो कोई बहुत बड़ा एक और हमला करे, या फिर क्या पता वो ईरान के मुल्क के अंदर ही जो है वो रिबेलियस लोगों को, बागियों को पैदा करे, और वो मुल्क के अंदर ही जो है वो लड़ें और खाना जंगी करें। कुछ भी हो सकता है, क्या पता वो न्यूक्लियर हमले करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर चल रही थी वो मेरे ख्याल से ईरान बहुत अच्छी तरीके से जीत चुका है, और अमेरिका बहुत बुरी तरीके से हारा है, और वो चीख रहा है अपने इत्तेहादियों को, अपील कर रहा है कि प्लीज़ हमारे साथ चलें और ये आपने हॉर्मुज़ खुलवाएं। लेकिन कोई भी इसके साथ नहीं जा रहा, क्योंकि वो क्यों खुलवाएंगे, उनके तो कश्तियाँ यहाँ से पास हो रही हैं। जर्मनी को, इटली को उन्होंने कह दिया कि हम ठीक है अलाउ करेंगे, तुर्की का एक अलाउ हो गया, पाकिस्तान और बल्कि कुछ और भी कंट्रीज से मुझे अभी याद नहीं आ रहा जिनकी यहाँ से गुजर चुकी हैं शिप्स, और वो ईरान कह रहा है मैंने सबके लिए बंद भी नहीं किए, मैंने तो सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए बंद किए हैं, और जो मेरे दुश्मन के इत्तेहादी हैं उनके लिए बंद किए हैं। तो ये जो ईरान की डिप्लोमेसी है, ये बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, और यही मैसेज है मेरा आज इस वीडियो में कि हमेशा हमें भी दुश्मनों के साथ भी झगड़ा भी डंके की चोट पे करना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए, आँख में आँख मिला के झगड़ा भी करना चाहिए, और अपने हक के लिए, और उसके साथ साथ हमेशा डील के लिए और डिप्लोमेसी के लिए एक रास्ता जो है वो खोल के रखना चाहिए दुश्मन और दुश्मन के अलाइज़ के साथ। जिससे ये होता है कि दुश्मन कमज़ोर हो जाता है, और दुश्मन के अलाइज़ भी कभी कभार आपके साथ हाथ मिला लेते हैं और आपके साथ दोस्ती करते हैं, जैसे अभी फ्रांस और इटली ने, बल्कि जर्मनी ने भी जो है वो, जर्मनी और इटली ने भी ईरान के साथ बातचीत शुरू की है, और वो मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम आपके हैं। तो ऐसा लगता है कि ईरान इस इलाके में एक दादा बन गया है और बहुत बड़ा गुंडा बन गया है, और सारे उसको जाके कह रहे हैं कि बड़े भाई मैं तो आपका बंदा हूँ, और प्लीज़ आप मेरी कश्ती यहाँ से गुजरने दें, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। तो ये तो फिर अमेरिका जो एक सुपर पावर स्टेट थी वो तो मेरे ख्याल से फेल हो गई। तो यही है मैसेज। खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।